नाश्ता हो चुका है। फिलहाल अभी दोनों बाप बेटे बैठ के टीवी देख रहे हैं। उनका चर्चा चालू है। किस टॉपिक पे चालू है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उनका क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया का क्या चल रहा है। तो मैं तो उठ के चली आई हूँ। फिलहाल अभी सब काम धाम बाकी है। देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। धूप देखिए कितनी कड़क है। बादल है थोड़ा बहुत। तो कोई तो गाड़ी लेके गया लड़का, और इतना जोर से हॉर्न मारता है ना कि बाप रे। ऐसे रात को भी ऐसे ही होता है गाइस, क्योंकि एकदम जस्ट रोड के बाजू में ही है, कॉलोनी है, रोड मेन वाला रोड बाहर है, तो गाड़ी वगैरह आती ही रहती है। तो इसीलिए कभी कभी तो नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिलहाल हमारे कॉलोनी में ना कुत्ते हैं, और मेरे हस्बैंड ने उनको बिस्किट वगैरह दे देते हैं, तो वो यहाँ यहीं सामने ही दरवाजे के सामने ही रहते हैं नीचे। अगर कोई भी थोड़ा भी उनको एहसास हुआ कि कोई आ रहा है या कुछ, तो तुरंत भौंकना चालू कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग भी उठ के देख लेते हैं क्या है कैसा है। वैसे हर एक मतलब दो एक घरों में शायद कैमरा नहीं है, नहीं तो सब लोगों ने कैमरा लगा लिया है सेफ्टी के लिए। सो गाइस, काम शुरू करने वाली हूँ, अब करूँगी। लेट होता है, लेट ही होता है पूरा दिन, और मेरा यही काम है, इसीलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। कुछ लेडीज़ लोग हैं, उनको काम धाम हो जाता है तो अपना घूमते रहते हैं, अपना इधर उधर जाते हैं, किसी के इधर मतलब पहचान भी है तो जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। जहाँ मैं ब्लाउज़ देती हूँ जो भाभी को, चौहान भाभी को, अगर काफ़ी दिन हो जाता है तो खुद ही कॉल करते हैं कि बहुत दिन हो गया आए नहीं करके, फिर चली जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। क्योंकि घर का काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर चलो शाम हो गई, चाय पानी करो, फिर खाना बनाओ, इसी में व्यस्त रहती हूँ मैं। तो गाइस बस आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और जुड़े रहिए। गाइस, कोई भी रिश्ता रहे ना, कुछ ना कुछ इशू निकल ही आता है, और कितना भी अच्छा रहे कोई, घर वाले हो या बाहर वाले हो, मतलब उनको कुछ भी ये नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं मुझे कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे ससुराल में, तो 1 रुपया का कोई पूछता नहीं है मुझे, कोई भी नहीं। हाँ, हस्बैंड करते हैं, लेकिन मेरी सास ससुर ना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गाइस। आप बताइए मुझे, जब वो लोग मेरे किसी चीज़ के लिए हाजिर नहीं होते हैं, तो मेरा कैसे मन करेगा कि मैं उनको पूछूं हर चीज़ के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, बीच में मेरे हस्बैंड को सलाइन लगा था, तो तुरंत जाके 10 बजे रात को मेरे ससुर गए थे दवा खाने में। और मैं जीऊँ मरूँ कुछ भी हो जाए, उनको तो हमेशा अच्छा रहता है कि नहीं बाबा मेरा बुरा होना ही चाहिए। लेकिन गाइस, बुरा किसी का कब होता है, जब ऊपर वाला लिखा रहता है। ऊपर वाला लिखा रहता है तो हो जाता है, ये चीज़ मैं भी मान के चलती हूँ। क्योंकि बहुत कुछ झेला मैंने, तो अब ये चीज़ मैं मान गई हूँ, एक्सेप्ट कर ली हूँ कि नहीं, जब अपना नसीब खराब रहेगा तभी सब बुरा होता है। तो वही बोल रही हूँ, मायके का भी कैसे है कि अब शादी हो गई है भाइयों की, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही जाता है ना गाइस। इसीलिए रात को काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही थी। मतलब कुछ दिमाग में चल रहा था कि एक वक्त हुआ करता था कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ोन करके पूछ लेते थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि सब अपने में मस्त हो गए हैं। अच्छी बात है गाइस, रहना ही चाहिए, लेकिन गाइस किसी से उम्मीद मत रखिए आप। रिश्ता भले रखिए लेकिन उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सब मतलब के आ रहे हैं, कोई किसी का है नहीं। अब लड़की की एक बार शादी हो गई तो कुछ लोग हैं जो बेटियों पे जान लुटाते हैं। मेरे ही घर में देख लो, मेरे सास ससुर अपनी बेटियों के लिए यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। पूरा इतना बड़ा घर बना के मेरे हस्बैंड ने पूरा पैसा लगाया दुनिया का, यहाँ वहाँ से लेके हमको कर्जा हो गया है, लेकिन फिर भी उनको उनकी बेटी को देना है करके। दो भैया, हम क्या कर सकते हैं, वो बोलते हैं हमारी ज़मीन है, जाओ दे दो। तो हर किसी का ऐसा नहीं रहता है ना गाइस, बुरा तो लगता है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आप बताइएगा, आपके रिश्ते कैसे हैं। हम मेरे यहाँ तो भैया, मैं जब से आई हूँ, मेरी शादी को 18वां साल लगा है अभी, 11 जून से। मैंने ना कभी भी मेरे ससुराल की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं इन लोगों ने। ना कभी कुछ दिया है, ना मुझे ना मेरे बेटे को।
1 रुपए का सामान नहीं दिया। शादी जो कर ली कर ली, नहीं तो हमेशा हमेशा इन लोगों ने मुझे सिर्फ बुरा ही बनाया है और हमेशा मेरे साथ बुरा ही व्यवहार किया है। तो गाइस किसी किसी की भी बेटी हो, इतना उसे टॉर्चर मत करो कि आपके लिए ममता ही खत्म हो जाए। और गाइस मैंने ना हमेशा इन लोगों के लिए हर एक चीज करी कि नहीं बाबा मेरे हैं, मेरे अपने हैं, उनके इधर से भी तो कुछ प्यार निकलना चाहिए। वो बेटी और बहू में इतना अंतर करते हैं तो कैसे आप करोगे। मेरी अम्मा का ही देख लो, वो अपनी बेटी से ज्यादा अपने बहुओं को इम्पोर्टेंट देती है, फिर भी उनकी बहू इतना ये नहीं करते हैं कि नहीं बाबा मेरी माँ है करके। तो ऐसा होता है, जहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ बहू लोग ही अच्छे नहीं मिलते हैं, और जहाँ बहू लोग अच्छे रहते हैं वहाँ सास ससुर घर परिवार अच्छा नहीं रहता है गाइस। आज मन में था इसीलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। किसको बोलूँ, कोई किसी का हेल्प करने नहीं आने वाला है। मुझे पता है ये वीडियो आज नहीं तो कल जाने ही वाला है रिश्तेदारों के यहाँ पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। लेकिन बस इतना ही बताना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए जो है अभी दवा चालू है, आज जाऊंगी दिखाने के लिए, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं गाइस। बस आप अपना ध्यान रखिए गाइस, कुछ भी रहिए। तो अगर कोई है आपका तो उससे शेयर करिए। अभी मुझे फ़िलहाल आप ज़रिए मिल गए हैं, आप लोगों से मैं शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता देती हूँ। तो फिर बस मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और कुछ भी रहे तो कमेंट करिएगा गाइस, कुछ गलतियाँ हो तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल कल मिलती हूँ गाइस, बाय। गाइस साबूदाने की खिचड़ी तैयार है, फिलहाल नाश्ता तैयार कर चुकी हूँ और चाय भी छान दिया है मैंने, अभी करना बाकी है। अब जा रही हूँ लेके, नाश्ता कर लेती हूँ। आप जुड़े रहिए वीडियो से गाइस। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय रखी हूँ, अब इसमें चाय पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, और बना रही हूँ साबूदाना, और आज बटाटा डाल के बना रही हूँ गाइस, क्योंकि सादा बनाती हूँ तो हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे बेटे को भी नहीं अच्छा लगता है। तो सादा इसलिए बना देती हूँ क्योंकि वो आसानी से तैयार हो जाता है, इसमें थोड़ा 10 मिनट लेट होता है। तो बटाटा अभी तल ले रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तो अभी नाश्ता हुआ नहीं है गाइस, क्योंकि आज छुट्टी थी तो इसीलिए लेट ही उठी, अभी 10 मिनट पहले ही उठी हूँ। समझ लीजिए मैं 11 बजे अभी उठी हूँ और अब नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि लेट ही सोई थी, सब लोग सो गए थे। जिस दिन छुट्टी रहती है ना, रात को रिलैक्स रहते हैं सब जन, क्योंकि सुबह कोई इमरजेंसी रहता नहीं है कि नहीं बाबा कहीं जाना है या कुछ, तो इसलिए आराम से सोते हैं। तो गाइस बस यही अभी चल रहा है, काम वगैरह कुछ भी हुआ नहीं है, और धूप काफ़ी कड़क दिख रही है, बादल है थोड़ा बहुत, धूप काफ़ी है। गाइस कल गई थी मैं सोनोग्राफी के लिए, तो सोनोग्राफी करा के आई हूँ तो उसमें फैटी लीवर थोड़ा और भी बढ़ गया है। दवा चालू थी फिर भी बढ़ गया है, और सूजन भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर और एक प्रॉब्लम दूसरी भी हो गई है, हर्निया होता है कुछ, तो वो उसका भी लक्षण दिख रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा, सोनोग्राफी वाले डॉक्टर ने बोला है कि अगर वेट बढ़ा या फिर आपकी पेट की गहराई बढ़ी तो वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ध्यान रखना है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इशू हो ही रहा है, तो फिलहाल यही चल रहा है। और लीवर वाले डॉक्टर को आज दिखाना है, क्योंकि कल शाम को गए थे तो 8 साढ़े 8 बज गया था वहीं पे, और इसीलिए लेट हो गया, तो बोले आज दिखा देंगे। यही सब चल रहा है गाइस। किसी की तबीयत, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाए कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। कुछ भी रहे तो डॉक्टर से तुरंत इलाज कराइए, क्योंकि टाइम रहते अगर आप इलाज कराएंगे तो पॉसिबल है कि सही हो सकता है। तो फिलहाल यही अभी नाश्ता बना लेती हूँ मैं, फिर जुड़े रहिए वीडियो से, आगे का व्यू दिखाती हूँ आपको।